हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज चैप्टर 10 से संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन बताने जा रहे हैं। मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सन्निकटन के नियम। दहाई में निकटन। यदि दी हुई संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक 1, 2, 3 या 4 में से कोई हो तो दी हुई संख्या का निकटन 10 के उस निकटम गुणज में किया जाता है जो दी गई संख्या से कम हो। जैसे देखिए यहाँ पर 43 का निकटन 40 में किया जाता है। देखिए क्यों किया जाता है, ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है और यहाँ पर भी दिया गया है 1, 2, 3, यानी कि ये किससे कम है, 5 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 40, 45, 50। तो देखिए इकाई का स्थान पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 43 है, यानी कि 5 से कम है, इसीलिए इसका मान हुआ 40। ऑप्शन दूसरा 81 का समझ लेते हैं। ठीक है, निकटन देखिए 80, 85, 90। तो देखिए इकाई का स्थान पर 5 है और ये इकाई का स्थान पर क्या है, 1 है, यानी कि 5 से कम है 1, तो इसलिए इसका 80 होगा निकटन मान। अब 174 को समझ लेते हैं। निकटन तो 170, 175 और 180। तो देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है और पूछा गया है 174, तो इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है, यानी कि 5 से 4 कम है, यानी कि 170 ये निकटन मान होगा। तो यदि दी हुई संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक 5, 6, 7, 8 या 9 में एक हो तो दी हुई संख्या का निकटन 10 के उस निकटम गुणज में किया जाता है जो उससे अधिक हो। जैसे 48 का निकटन 50 में किया जाता है। ये इस तरह से हुआ 40, 45, 50। तो पूछा गया है 48, यानी कि इकाई के स्थान पर ये 5 है और ये इकाई का स्थान पर 8 है, यानी कि 5 से अधिक है 8, इसलिए इसका निकटम मान 50 हुआ। 76 का निकटन 70, 75, 80। तो इकाई के स्थान पर ये 5 है और इकाई का स्थान पर यहाँ पर 6 है, यानी कि 5 से बड़ा 6 है, इसलिए इसका निकटन मान 80 हुआ। 385 का निकटन होगा 380, 385, 390। ठीक है, तो देखिए निकट इसके इकाई का स्थान पर 5 है, इकाई का स्थान पर 5 है, यानी कि 385 से जो ये ऊपर चला जाता है तो इसको ऊपर का ही मान दिया जाता है। ठीक है, तो 390 इसका सन्निकट मान होगा। अब देखिए 1378 का निकटन 1380 में किया जाता है। ठीक है, ये भी समझ जाइए। उसी तरह उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल से किसी दी हुई संख्या का निकटम सैकड़े में करना। पहले हम सीखे इकाई में, अब सीख रहे हैं सैकड़े में। यदि संख्या में दहाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3 या 4 में कोई हो तो दी हुई संख्या का निकटम 100 के उस निकटम गुणज में किया जाता है जो उस संख्या से कम हो। जैसे कम यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, 415 का निकटन 400 में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है यहाँ पर समझिए। 415 जो है और कहा गया है दहाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये दहाई के स्थान है, यहाँ पर देखिए 1 हुआ, यानी कि इसका निकटतम मान होगा 400। अब 15,342, तो दहाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो इसका निकटतम मान होगा 15,300। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 98,754, तो दहाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो इसका निकटन होगा 9,87,500।
ठीक है, ये होगा। आप आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे का देख लेते हैं। यदि संख्या में दहाई के स्थान वाला अंक 5, 6, 7, 8 या 9 में से कोई हो तो दी हुई संख्या का निकटन 100 के उस निकटतम गुणज में किया जाता है जो उससे संख्या से अधिक हो। देखिए यहाँ पर पूछा गया अधिक और यहाँ पर पूछा गया है कम, यानी कि उसी तरह है 475 का निकटतम होगा 500 में किया जाता है। ठीक है, 284 का निकटतम 300 में किया जाता है। 1565 का निकटतम 1600 में किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए दहाई के स्थान पर, ये दहाई के, देखिए ये दहाई के स्थान पर कितना होने चाहिए? 6, 7, 8, 9 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7 है तो ये 500 में चला गया। ये दहाई के स्थान पर 8 है यानी कि 300 में चला गया। ये दहाई के स्थान पर 6 है यानी कि 1600 में चला गया। इसी तरह आगे का फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं का निकटतम 1000 में निकटतम। ठीक है, यहाँ पर सीख चुके हैं सैकड़े में। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सीख चुके हैं सैकड़े में। ठीक है, आप सीख रहे हैं 1000 में। यदि संख्याओं में सैकड़े के स्थान वाला अंक 0, 1, 2, 3 या 4 में से कोई हो तो दी हुई संख्या का निकटतम 1000 के निकटतम उस गुणज में किया जाता है जो उससे कम हो। जैसे 3157 का निकटतम 3000 में किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए सैकड़े का स्थान पर क्या है? 1 है, इसलिए यहाँ पर मिलता जुलता है, 5 से कम है। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 4,27,324 का निकटतम होगा 4,27,000। सैकड़े का स्थान पर कितना है? 3 है। और यहाँ पर देखिए 34,324 का निकटतम 34,000 में किया जाता है। जैसे इसके सैकड़े का स्थान पर 3 है। अब दूसरा देखिए, यदि संख्या में सैकड़े के स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई अंक हो तो दी हुई संख्या का निकटतम 1000 के निकटतम उस गुणज में किया जाता है जो उस संख्या में एक अधिक हो। ठीक है, यहाँ पर पढ़े कम में, आप पूछ रहा है अधिक में। ठीक है, 14,995 का निकटतम 15,000 में किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल 53,890 का निकटतम 54,000 में किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल 9,996 का निकटतम 10,000 में किया जाता है। और 42,762 का निकटतम 43,000 में किया जाता है। देखिए सैकड़े का स्थान पर क्या है? 5 है यानी कि मिल गया। सैकड़े का स्थान पर 8 है यानी कि यहाँ पर भी मिल गया। सैकड़े का स्थान पर 9 है यानी कि यहाँ पर भी मिल गया। और सैकड़े का स्थान पर कितना है? 7 है। तो इसी तरह समझना है। नोट, ऊपर की प्रक्रिया का अनुसरण कर हम बड़ी संख्याओं का निकटतम 10,000, लाख, 10 लाख, 10 करोड़ आदि में कर सकते हैं। जैसे 24,185 का निकटतम 10,000 के गुणज में 20,000 होगा। 56,413 का निकटतम 10,000 के गुणज में 60,000 होगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं दशमलवों का सन्निकटन। क्वेश्चन नंबर 4, एक दशमलव स्थान वाले दशमलव का सन्निकटन। यदि दी गई दशमलव में 10वें स्थान पर अंक 1, 2, 3 या 4 में कोई हो तो दशमलव को उस निकटतम पूर्ण संख्याओं में बदलने के लिए इकाई स्थान को बिना बदले 10वें अंक को हटा दिया जाता है। जैसे 4.3, 4 को रहने देना है और 3 को हटाकर यहाँ पर 4 में होगा। ठीक है, निकटतम 4 में होगा। अब 12.4 मतलब का निकटतम 12 में होगा। क्यों होगा? इसको बंद करना है। बस 105.2 का निकटतम ये बंद कर देना है, 105 में होगा। अब 2 का देख लेते हैं। यदि दी गई दशमलव में 10वें स्थान पर अंक 5, 6, 7, 8 या 9 में कोई हो तो दशमलव को उस निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने के लिए इकाई के स्थान वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है और 10वें का अंक हटा दिया जाता है। जैसे 4.6 का सन्निकटन 5 में होगा। देखिए 4.6 है, इसको हटा ही देंगे, लेकिन 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 में होगा। अब 14.7 का सन्निकट यानी
7 को बंद कर देना है, हटा देना है, और 14 में 1 जोड़ देना है, तो 15 में होगा। 150.9 का सन्निकटन 151, यानी 150 में 1 जोड़ देना है, 151। अब 456.6, 6 को हटा देना है और 456 में 1 जोड़ देना है, यानी 457 में होगा। इसी तरह बना लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान वाले दशमलव का निकटन। यदि दशमलव के 100वें स्थान पर 0, 1, 2, 3 या 4 में कोई होता है तो 10वें स्थान के अंक में वृद्धि नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वृद्धि नहीं की जाती है और 100वें स्थान के अंक को छोड़ दिया जाता है और शून्य लिख दिया जाता है। ठीक है, 100वें स्थान को छोड़ देंगे और उस जगह शून्य लिख देंगे। जैसे 5.74 का निकटन दशमलव 100वें स्थान पर, देखिए ये 100वें स्थान हुआ 4, यानी कि इसको हटाकर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, यानी कि 5.70 होगा। अब यहाँ पर 16.73, तो 3 को हटाकर यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो इसका निकटतम मान होगा 16.70 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 516.81 का निकटतम दशमलव में होगा 516.80 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि दशमलव के 100वें स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 में कोई हो तो 10वें स्थान पर अंक में 1 वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, 1 वृद्धि की जाती है। यहाँ पर पूछा था कि वृद्धि नहीं की जाती है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि वृद्धि की जाती है और 100वें स्थान पर शून्य लिख दिया। देखिए ये दोनों और ये दोनों एक जैसा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि की जाती है और यहाँ पर वृद्धि नहीं की जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उदाहरण में 15.76 का निकटतम दशमलव के 100वें स्थान तक 15.80 होगा। ठीक है, देखिए ये जो 7 है, 7 में 1 जोड़ देना है, यानी कि 8.0 होगा। अब 315.89 या निकटतम दशमलव में होगा 315 और 8 में 1 जोड़ देना है, यानी कि 90 होगा। अब 8345 ही रहने देना है, और प्लस में क्या करना है, 4 में 1 जोड़ देना है, तब 5.0 दशमलव होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 4.72 का निकटन 4.70, यानी कि यहाँ पर शून्य लिख देना है। 4.76 यानी कि इसको उसी तरह लिख देना है और यहाँ पर 0 लिख देना है। जैसे 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9.37 का निकटन होगा 9.40, मतलब 3 में 1 जोड़ देना है। 18.93 यानी कि 18.3 में 1 जोड़ देना है, यानी 40, इसी तरह होगा। 18.34 का निकटन होगा 18.30 में किया जाता है।